नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक यादव है और आज आजम खां की बनाई हुई उस यूनिवर्सिटी में है जहां पर काफ़ी विवाद है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या है वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताएंगे। थोड़ा सा ज्ञान लेंगे यहाँ के लोगों से और आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि इस यूनिवर्सिटी में आखिर क्या क्या बन चुका है, कितना बना है, किस तरीके से बना हुआ है, क्या फ़ायदे हैं, तमाम चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि भैया यहाँ पे जो पीछे आप देखे हो 2 गुम्बद हैं। एक हिंदू धर्म को प्रतीक करता है, एक मुस्लिम धर्म को प्रतीक करता है और एक यूनिटी को प्रतीक करता है। जो तीसरा वाला गुंबद है वो सभी धर्मों को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके का तो कॉन्सेप्ट है जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो चलते हैं और समझते हैं कि भैया क्या क्या है इस यूनिवर्सिटी में। है ये सच्चा आश्रम है से बोलते हैं। सारी बिल्डिंग की जितनी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, सारी प्लानिंग, सारे नक्शे ही बैठ चुके हैं। जो जैसा था ऐसे ही आज तक है। सारी प्लानिंग यहाँ से यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई है। सारी प्लानिंग, सारे नक्शे यहाँ से बने। देखिए, जब पहले सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के लिए और इसकी कल्पना करने के लिए वो जो हमारे आजम खान साहब हैं, उन्होंने ये वो कुटिया है जिसे इन्होंने सच्चा आश्रम के नाम से किया है, लेकिन हिंदू धर्म में इसे कुटिया के नाम से है। जैसे एक कुटिया होती है, उस कुटिया में बैठ के एक प्लानिंग की जाती है। तो एक रामपुर के फकीर ने एक प्लानिंग की थी कि बच्चों के हाथ में रामपुर के चाकू नहीं चलेंगे, उनके हाथ में कलम होगी। तो वो कलम देने के लिए जो उनके मन में एक प्लानिंग आई, वो प्लानिंग इसमें बैठ के तैयार की गई और यहीं से वो लोग बुलाए गए। उसमें चाहे इंजीनियर हो, चाहे कर्मचारी हो, जो भी प्लानिंग इस बनी। और आज जो ये यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ, मैं देख रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज ये बना रहे थे, वाकई एक सपना था। और ये सपना ऐसा था कि अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो सेम राष्ट्रपति भवन की तरह इसे बनाया जा रहा था। उसी तरह इसमें पत्थर लग रहे हैं, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश की सरकार वो नहीं चाहती कि लोगों को इलाज मिले। कि अगर ये मेडिकल कॉलेज बन जाता तो यहाँ लोगों का इलाज होता और इसमें जो करोड़ों की अरबों हुआ है। इसमें कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट ने इस्तेमाल करा है। उससे पहले चालू था, एक ओवर इससे पहले भी चालू था। जब सरकार में कोरोना वाली बीमारी आई तो उसमें सरकार ने इसका फायदा उठाया है, फिर बंद कर दिया। तो ये सरकार में चालू हो गया था। फ्री पर्चा था, 350, 400, 500 लोग आते थे, डेली के पेशेंट आते थे। 15% दवा पे छूट थी, प्रिंट रेट में छूट थी। और करीब 2 से 2.5-3 साल ये चला है। वहाँ पे विदेश से पक्के डॉक्टर आए थे। देखिए, अब ये इन्होंने जो बताया कि ये चालू था, क्या कारण है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बंद किया? जरूरत पड़ी कोरोना में, क्योंकि मैं कहता हूं पहले से कि ये खुद ना बनाएंगे ना किसी को इलाज देंगे, और अगर कहीं जनता को इलाज मिल रहा है तो उसको भी बंद कर देंगे। उसका सबसे उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, जो आज मैं देख रहा हूं कि रामपुर में जो मोहम्मद अली जौहर जी की जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक मेडिकल कॉलेज बनाया था, उसको कैसे इन्होंने बंद किया। और मैं चाहता हूं सरकार अगर मेरी बात सुन रही हो तो तुरंत, शायद कल का दिन तब निकले जब इसको इनके पास इसे चलाने की परमिशन आ जाए, क्योंकि इसमें गरीब लोगों का इलाज होता है। अरे, आपको अपना इलाज कराना तो आप मैदानता में कराइए, कहीं कराइए, लेकिन जो गरीबों के लिए बना था 1 रुपया पर्चा, सरकार तुम्हारी नहीं दे पा रही। अरे, आपका 100 रुपये का पर्चा बनता है लखनऊ के अंदर, या रामपुर के लोगों को 1 रुपये के पर्चे पे इलाज मिल रहा था, और वो भी प्राइवेट में मिल रहा था। है कि प्राइवेट 700 बेड का हॉस्पिटल बना रहे थे, और वो भी एक ऐसी धरोहर के राष्ट्रपति भवन की तरह बन रही थी। तो सरकार को इसे चालू करना चाहिए। मैं आज इसे पूरा खुलासा करूंगा, इस यूनिवर्सिटी को क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों इसमें सील लगाई गई है, क्यों यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई पर रोका जा रहा है। तो आज मैं इसका पूरा खुलासा करूंगा। मैं अभी देख रहा हूँ, पहले आज यहीं से
अब चलते हैं अगले उसमें झील देखेंगे, ये झील पड़ाव पे। यूनिवर्सिटी और यहाँ यूनिवर्सिटी की एक झील भी है जो ये बता रहे हैं, देखते हैं उसको साफ भी। सफाई चल हमने वो देखा कि पीछे कहाँ इस यूनिवर्सिटी की प्लानिंग हुई थी, उसके बाद ये जो झील है जहाँ सुंदरता कह सकते हैं काफ़ी होनी चाहिए थी, लेकिन क्या स्थिति है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का माहौल है यहाँ पर। अभी मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा है और सभी लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या है, किस लिए बनाया था, इसको कितना सुंदर होना चाहिए था, अभी क्या स्थिति है। मैं यूनिवर्सिटी में आया था तो अभी नाम तो मैं बार बार आपको बता ही रहा हूँ, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री जी ने बनवाई थी। और उसी को मैं देख रहा था बार बार। ये आपको चारों तरफ उसकी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं और ये वो बिल्डिंग है कि कितना पैसा लगा होगा इसमें देश की जनता का, और उन्होंने कहाँ कहाँ से ला के लगाया होगा, किस किस लोगों ने इसमें डोनेशन की दिया होगा, और जिसे आज सरकार जो है इसे खंडर के रूप में दिखा रही है। ये वही झील है। देखो जिस तरीके से ये झील बनी थी तो ये बड़ी सुंदर होगी कि जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें बोट में बैठ कर के इसमें झील में गए थे और इसमें सैर की थी। तो आज ये झील नहीं ऐसी बची। क्यों नहीं हुई? कि सरकार ने इसमें ताला लगा दिया। सरकार नहीं चाहती कि एक रामपुर शहर सुंदर शहर बन सके, और ये सुंदरता की वो मिसाल थी कि शायद किसी के सपनों का रामपुर बनना था, और सरकार चाहती है कि ये अनपढ़ों का रामपुर रहे, जाहिलों का रामपुर रहे, और चाकू छुरियों वाला रामपुर रहे, कलम वाला रामपुर ना बने। सवाल ये पैदा होता है कि भाई सुंदर दिखने वाली चीज़ झील, जहाँ पर पर्यावरण अच्छा होता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अच्छा बनाया जाता है, वहाँ पर ये सारी आप देख सकते हैं ना, कूड़ा जलाया जा रहा है, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है। जो लोग विवादित मानते हैं उनके लिए ये सवाल कि भैया अगर विवादित है तो बच्चों की पढ़ाई के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको उसी हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि पैसा इतना लग चुका है और ये उद्धार के लिए है। आगे देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। जब उद्घाटन हुआ था तो इस वोट पर अखिलेश यादव आए थे, इस झील के अंदर चले थे। अब यहाँ पर है, सजावट के लिए है, तमाम चीज़ें हैं। इस वोट को वहाँ होना चाहिए था और शायद इसमें बच्चे या फिर और सारी चीज़ें इंजॉय वाली होनी चाहिए थी, लेकिन अभी ये हालत है। आगे देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। बड़ी ही बेहतरीन जिसे कहते हैं भैया वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं। इस पीछे की पानी की टंकी को देखिए, लिफ्ट लगी हुई है, ऑफिसेज बने हुए हैं। मतलब भैया जिसे कहते हैं ना, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो फुल पैसा वसूल काम होना चाहिए, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। बीच में ऑफिसेज हैं, इधर लिफ्ट लगी हुई है, काम भी चलता रहे और पानी की जो ज़रूरत है इस यूनिवर्सिटी को पहुँचाने के लिए वो भी पूर्ण रूप से प्राप्त रहे। ये अनोखे एक्सपेरिमेंट के थ्रू अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर लगे थे, इसमें इंजीनियर्स लगे थे जिन्होंने पैसा भी लगाया, दिमाग भी लगाया, और कम पैसे में ज़्यादा काम कैसा हो पाए वो सारे काम भी करें। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना ऐसे कुर्ता फैला के ऐसे और लोगों से भीख मांग करके रामपुर की जनता के लिए और प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि अकेले रामपुर के बच्चे नहीं पढ़ेंगे या रामपुर के लोगों का इलाज नहीं होगा। जिस तरह दिल्ली के एम्स में सबका इलाज होता है, जिस तरह दिल्ली के IIM में सब पूरे देश के बच्चे पढ़ते हैं, मैं पूरे देश से अनुरोध करूंगा कि जिसके बच्चों को कहीं एडमिशन ना मिलता हो, आइए रामपुर यूनिवर्सिटी में और आकर के अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को सबसे सस्ती, सबसे अच्छी और सबसे सुलभ तालीम दिलाने के लिए रामपुर यूनिवर्सिटी के द्वार खुले हैं। किसी को कोई दिक्कत आए, एडमिशन में दिक्कत आए, तो वो ताऊ से फ़ोन पे बात कर ले, हम सीधे यूनिवर्सिटी के मालिक को फ़ोन करके आपका एडमिशन करा देंगे। ये ताऊ का वादा है। इस यूनिवर्सिटी को जो हम शूट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, और भैया भी कह रहे हैं कि भैया हमें भी बताइएगा कैसी लग रही है यूनिवर्सिटी में। मेहनत तो बहुत अच्छी है, और ये जो भी हो रहा है अभी नहीं चल पा रही है, लाखों हजारों में अच्छी, हजारों में अच्छी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। भैया हमारे साथ ही हैं, इनसे भी जानते रहेंगे कि भैया क्या खास कहाँ पर है। जौहर यूनिवर्सिटी के उस पार्ट में आए हैं जहाँ पर बोला जाता है कि भैया इलाज है तो भगवान है, डॉक्टर है तो भगवान है, सब कुछ यहीं होता। दोस्त आपको दिखाऊंगा वो गेट
जो इस समय काफ़ी ज़्यादा बंजर हालत में है, वहाँ से लोग आते थे और इस पूरी बिल्डिंग की जो कहते हैं ना कि भाई इसी के अंदर जाते थे, इलाज करवाते थे, स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने का काम करते थे। और आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि भाई कितनी उम्दा बनाई है। संसद भवन के अंदर जैसा देखने को मिलता है ना पत्थर, कुछ वैसा ही पत्थर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी बनाई गई थी। भैया आप आइए, थोड़ा सा बताइए कैसे लोग आते थे, कैसे सारे इलाज कराते थे। इसमें पर्चा फ्री था, दवाई पे डिस्काउंट था और डॉक्टर लोग थे 300-400 मरीज रोज देखे जाते थे। सारे रामपुर से बाहर के भी लोग बाहर आते के थे, मुरादाबाद और जी, जो आसपास के पास आते थे। बरेली सारे के भी लोग आते थे। विदेश तक के डॉक्टर आते थे इसमें इलाज करने के लिए। और इसमें डायलिसिस मशीन भी थी, ब्लड वाली मशीन भी थी, एक्सरे मशीन भी थी, अल्ट्रासाउंड भी था। और सारा कोरोना में इससे पूरा यही इस्तेमाल करी बिल्डिंग गवर्नमेंट। हाँ, सबसे बड़ा सवाल जब कोरोना काल था तो गवर्नमेंट को इस पूरी बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे जो भी कोरोना के पेशेंट थे उनको भी यूज किया था। लेकिन सवाल वही पैदा होता है, अगर इतनी कामयाब चीज बन गई है तो उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाए, क्यों उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और न जाने कितने लोगों का उद्धार हो सकता है, उस चीज को बचाया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हो बीच में ये यहाँ पे शायद फुब्बारे और पानी होने चाहिए थे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ताला है इस समय पे। आइए ये इसका मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ताला, ये ताला जब से यहाँ की बीजेपी सरकार आई है तब से ही ताला बंद किया गया है। जब से भाजपा सरकार ने इतना बेहतर मेडिकल कॉलेज बनता है जिसका जवाब नहीं, मतलब पूरी इंडिया के एशिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज तैयार होता है। रोज 300-400-500 मरीज यहाँ नहीं, पर। वो चीज तो हमें भी दिख रही है कि इतना स्पेस है कि भाई यहाँ पर बहुत सारी चीज जो आसपास के जितने भी जिले हैं, आसपास के जो भी 50 किलोमीटर के जो जिले हैं, वो जरूरी है यहाँ पर कवर करने का काम करता और बच्चों को पढ़ाई में काफी मदद मिलती। वहीं पर जिनको इलाज चाहिए उनको काफी मदद मिलती। क्वालिटी वाली जो बिल्डिंग बनी है, ऐसा ही पत्थर हम संसद के बाहर देखते हैं और इतनी क्वालिटी, इतना पैसा लगने के बाद देखते हैं कि कुछ भी नहीं है। तो सरकार क्यों इस चीज को ऐसा कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिएगा, जो सच्चाई की राह पे चलेगा, जो अच्छा करने की कोशिश करेगा, उसे जोर से दबाया जा रहा है और इतना परेशान किया जा रहा है कि उसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। आदरणीय आजम खान साहब ने रामपुर को वो योगदान दिया कि हम लोग रामपुर को कोई जानता नहीं था। तब से आदरणीय आजम खान साहब ने पूरे रामपुर को चमकाया, कैबिनेट में मंत्री रहे, हमने सांसद भी यहाँ से बनाए। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती उनको कि वो कुछ अच्छा करें। यहाँ पे चिड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं कितने मुकदमे हैं सारे। ये मेडिकल कॉलेज आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में कर रहे हैं, आप ये बताइए, ये शिक्षा का मंदिर होता है ना? बिल्कुल होता है। शिक्षा का जो मंदिर होता है वो सबके लिए होता है। मंदिर में पूजा करना से ज़्यादा शिक्षा का पूजा करना जरूरी है। और आदरणीय आजम खान साहब ने कलम को हाथ में लिया। हम पूरे रामपुर के हाथ में, एक चाकू के नाम से जाना जाता था रामपुर, उन्होंने हमें ये बताया कि एक कलम आप हाथ में पकड़िए, यानी चाकू से आपका परिवार नहीं चलेगा, लेकिन कलम से पूरी दुनिया चलेगी, पूरा हिंदुस्तान चलेगा, पूरा रामपुर चलेगा, हर एक जीवन चलेगा। तो आप ये बताइए वो कहाँ गलत है? लेकिन गलत तो करा जा रहा है ना, क्योंकि जो अच्छाई के रास्ते पे चल रहा है उसी को गलत ठहराया जा रहा है। यही हमारे चुनाव में हुआ, हमारी बेईमानी की गई। महिलाओं को कहा जाता है वहाँ कि महिलाओं का बहुत आदर है, सम्मान है, लेकिन आप बताइए क्या आदर है? इतना तिरस्कार किया गया मेरे चुनाव में, मुझे जीतने पर भी मुझे हरा दिया गया। तो किससे हम अपने दिल का दुख कहें, किससे परेशानी बताएं? आदरणीय आजम खान साहब किससे अपनी बात कहें? कोई है हमारा सुनने वाला? हम केवल भगवान और ईश्वर को ही मान रहे हैं कि वही सुनेंगे। और भी आपको आगे दिखाते हैं कैसे क्या है सारी चीजें। कोरोना के दौर में इसे प्रशासन ने एक्वायर किया और क्वारंटीन सेंटर बनाया, चलता ये चल रहा था। तो उस वक्त सरकारी अधिकारियों का ये कहना था कि ये तो मिनी एम्स बना दिया, इतना शानदार, इतनी बड़ी बिल्डिंग, सारा साजो सामान मौजूद, अगर ये चल जाता तो लाखों लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, लाखों लोगों का इलाज हो सकता। देखिए, जब भी कोई बनता है, मैं जब गया था, अभी मैं सफाई भी गया था, तो मैं वहाँ वो देख रहा था मेडिकल कॉलेज, तो लोग कहते थे मुलायम सिंह जी ने अपने यहाँ सफाई बना दिया। अरे वो मुलायम सिंह का इलाज थोड़ा ही होना था, उसमें प्रदेश की जनता, जो आसपास की जनता जो दिल्ली भागती थी वो वहाँ जाती थी, और जो यहाँ की जनता
जो इलाज के अभाव में मरते हैं, आस गरीब पास लोग, के जो 20-22-25 जिले हैं जो ना, गरीब लोग मरते हैं, जी जी उनके लिए अगर ये बन रहा था जी तो इसमें आजम खां जी का इलाज नहीं होना था, इसमें प्रदेश की जनता का इलाज होना था, और यही होना भी चाहिए। और यही और होगा। जगह जगह अगर ये बनेंगे, प्रदेश की जनता को एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी मुख्यमंत्री बने, चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे मेरा विधायक बने, चाहे मेरा सांसद बने, जी बस एक ही चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर ये देश में दो चीज फ्री हो जाए तो भारत तरक्की की राह पर शायद अमेरिका को पछाड़ सकता है, और अगर ये फ्री नहीं हुए तो हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। थ्री स्टार पोजीशन में है। आज भी सारे बड़े से बड़े अधिकारी इसी में आकर रुके हैं। अच्छा, अभी भी रामपुर में आते हैं तो लोग इसका सरकार इस्तेमाल करती है इसका? हाँ, सरकार इस्तेमाल करती है। अभी के सरकार के अधीन में हाँ, क्या? सरकार अधीन है, उधर से इसका अधीन है। हाँ, गेट लगो, ताला लगो। अच्छा, उधर से रास्ता बन गया पुल से, लालपुर पुल बना है, लालपुर वाला पुल जो फ्लाईओवर बना है, उससे इसका एंट्री आने जाना है। पहले यूनिवर्सिटी के अंदर थी नहीं, रास्ता है, रास्ता सरकारी है, लेकिन रास्ता था, सरकारी है। नाम इसका सरकार ने बनवाया था, सरकार आजम खान ने बनवाया, सरकार ने आजम खान साहब ने बनवाया, सरकार। APJ अब्दुल कलाम विशिष्ट सत्याग्रह रामपुर। ये इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का या कुछ भी जो आते हैं, हाँ, यहाँ पे अभी भी रोका जाता है। हाँ, पूरे मंडल में इस कैटेगरी का कोई गेस्ट हाउस नहीं है, पूरे मंडल में। पूरे मंडल में, मुरादाबाद मंडल में जो है इससे बड़ा जो है गेस्ट हाउस जो है, और इससे अच्छा गेस्ट हाउस नहीं है। देखिए, कहते थे वो कि आजम खां जी ने सब अपने लिए बनाया, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सरकार में रहते हुए उन्होंने सरकारी पैसे से बनवाया था, और ये कौन रुकता है इसमें? ना तो मुझे औकात है मेरी, मैं इसमें रुकूंगा, ना प्रदेश की जनता की औकात है कि वो इसमें रुके। इसमें कौन रुकेगा? या तो सरकार के मंत्री रुकेंगे, सरकार के सांसद रुकेंगे, विधायक रुकेंगे, या अधिकारी लोग रुकेंगे। तो ये किसके लिए बनाया? और नाम चाहते तो अपने फादर के नाम पर रखते, अपनी मदर के नाम पर रखते, अपने और बड़े बुजुर्गों के नाम पर रखते, लेकिन नाम रखा गया भारत के उस महामहिम के नाम पर जिसे लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं, आपके कैमरे में आ रहा होगा, क्योंकि इतनी महान हस्ती और ऐसा ईमानदार व्यक्ति, और ऐसा मैंने पहली बार देखा था कि जो व्यक्ति एक सूटकेस लेकर के देश का महामहिम बना, और जब 5 साल बाद उस पद से रिटायरमेंट हुए तो फिर भी उसी सूटकेस को लेकर के उससे निकल गए, वरना आज के तो ऐसे हैं कि 3 महीने के लिए विधायक बनते हैं और ट्रकों में सामान जाता है, और फिर पता चलता है कि उसकी अगली बार जब टिकट भरा तो संपत्ति उसकी 100 करोड़ की है। ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को पढ़िए, इनको जिए, और तब आपको पता चलेगा। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आज दुख होता है मुझे यहाँ कि मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि मैं इसे चलती हुई में आना चाहता था कि जब यहाँ मेडिकल कॉलेज चलता हुआ होता, लोगों का इलाज होता। अरे क्या चलने में चल रही है, जिसको तोड़ रखा है, जिसके ताले लगे पड़े हैं, इसकी सफाई नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि सरकार कहीं इसमें सील लगा देती है, कहीं कुछ कर देती है। और वरना ये आज अगर ये चालू रहती जिस तरह की ये बनी है तो शायद लाखों बच्चों का आज तक भविष्य सुधर गया होता और लाखों लोग इसमें अपना इलाज करा चुके होते। तो ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही तो माल है, भारत सरकार की तो धरोहर है। ये भी ये विदेश में तो बनी हुई है नहीं कि साहब इसे एकदम से ये मान लिया जाकर विदेश की धरती पे बनी हुई है। जब हिंदुस्तान की धरती पे बनी हुई है तो हिंदुस्तान के लोग ही तो इसमें तालीम लेंगे, शिक्षा लेंगे, और यहाँ के लोगों का इलाज होगा। तो ये तो खुद अपने आप में हिंदुस्तान का सबकी जनता के लिए है। और ये जो मोहम्मद आजम खान साहब हैं, ये खुद हिंदुस्तान की धरोहर है, एक राजनेता से अलग हट करके ये एक हिंदुस्तान की धरोहर है। और जिनकी सोच इतनी अच्छी है कि उन्होंने अपनी सोच को इस जमीन पे लाते हुए और ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ऐसा कदम बढ़ाया जिससे तमाम लोगों को सहूलियतें मिलेंगी आने वाले समय में। इसका फाउंडर मानते हैं, संस्थापक मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो है ये सब कुछ पूरी जनता के लिए, बिल्कुल ठीक।
अभी भी इसमें वकालत की जो पढ़ाई जो है अभी चालू है और चल रही है। फैकल्टी ऑफ लॉ की तरफ आ चुके हैं और यहाँ का आप आर्किटेक्चर देखिए, जैसा इंग्लैंड और फॉरेन में देखा जाता है कुछ उसी तरीके का आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वो लाल दीवारें जहाँ पर बोला जाता है कि भैया लॉ की जो बिल्डिंगें होती हैं वो भी ऐसी कुछ दिखाई देती हैं। तो ये पूरा डिपार्टमेंट जो है ये लॉ डिपार्टमेंट है, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर है, हम आपको बता ही रहे हैं। आप पीछे देखिए, मेंटेनेंस नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर यही मेंटेन हो जाए तो आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या नेचुरल ब्यूटी निकाल के आएगी वो सारी की चीज़ें। कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में, आपको वो चीज़ दिखाएंगे जो बोला जाता है इबादत गाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सी मस्जिद है। मैं आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा जो मैंने लिए हैं और खुद देखने में इतनी प्यारी लगी है, और यहाँ के जो जानकार हैं उनसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी है, कितने लोग यहाँ पर एक बार में आ जाते हैं। वो दिखा दिया है लॉ डिपार्टमेंट, लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पर कि मस्जिद कितनी बड़ी है, कितने लोग यहाँ पर एक बार में नमाज पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें जानना चाहेंगे। कितने लोग आ जाते थे? इसमें भी तैयारी हो रही थी, अभी इनकम्प्लीट है ये, लगभग आधा काम हो चुका था, आधा काम उसमें रह गया था। एक बार में 6000 आदमी इसमें नमाज पढ़ सकते थे, एक बार में 6000 आदमी नमाज पढ़ सकते थे। और ये बहुत अच्छी बन रही थी और बहुत अधूरा पड़ा हुआ है, और इसकी अधूरा देख रहे हैं क्या आधा काम रह गया, अल्लाह का घर है ये, और उसमें भी कोताही बढ़ती है और इसमें परेशानी सामने आई है। अभी टोटल कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं? अभी मतलब करीब अगर देखा 3000 के जाए आसपास, 3000 के आसपास 3000 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं इस समय है। और अगर ये मैं पूछूं कि अभी ये जैसे हम मेंटेन देख रहे हैं, मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस वजह से? मान के चलिए केस जो चल रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, तो इसको गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रही? उनका क्या कहना है कि भैया हम इसलिए इस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि बन तो गई है, अब तो सरकारी प्रॉपर्टी हो गई एक तरीके से, उन्हीं की है। बन रहा है, चल रहा है। अब वही कोरोना रहा है, पीछे कोरोना 2-2.5 साल कोरोना में रहा, तो बहुत सारा ऐसा बंद रहा है कोरोना में, सबको बंद कर दिया। सारा हॉस्पिटल भी कोरोना के लिए एक्वायर कर लिया था सरकार ने, और उसमें क्वारंटीन रखे गए थे पूरे जिले के लोग। और ये अब ये बहुत बड़े एरिया है, और वो मानवर भी केसों में उलझे रहते हैं, जो चांसलर साहब हैं उलझे रहते हैं, तो इसकी साफ सफाई अब हो रही है। ये आप देख रहे हैं सामने पूरा जंगल हो गया, जैसे ये जंगल था, धीमे धीमे शुरू हो रहा है फिर से इसको मेंटेन करने के लिए। आपको अभी देखेंगे सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये स्टेडियम है। अच्छा, ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का एक हिस्सा है। अभी चालू है, लेकिन है कभी सरकार ने जहमत नहीं की कि यहाँ खिलाने के लिए। तो मतलब इन फ्यूचर में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि भैया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर मैच हो रहे हैं, वहाँ स्पोर्ट्स के अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। एक चीज़ और देख रहा था कि लोग मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम सुनते के साथ लोग सोचते हैं कि इसमें तो मुस्लिम बच्चे पढ़ते होंगे। कि यहाँ के देखने से पता चलता है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई का जो एक मेल है वो यहाँ देखने को मिलेगा, और हर जाति और हर धर्म के लोग इसमें पढ़ रहे हैं। और सबसे अनुरोध है कि जिसके अपने बच्चे का कहीं एडमिशन ना हो सकता है किसी के पास इतना पैसा ना हो कि वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जिन्हें आप बड़ी कहते हो उनमें उसका एडमिशन ना होता हो, तो यहाँ आ जाए, एडमिशन कराए। सबके बच्चों के लिए इन्होंने क्या बोलते हैं उसे, हॉस्टल, सारे कोर्स हॉस्टल वगैरह भी है। और देखिए, जिसे सरकार बंद करना चाहती है, सुनो, जिसे सरकार बार बार इस पे छापे पड़ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर रही है। तो जिसे अब ये देखो, इतनी बाधाओं के बाद भी वो नंबर 1 पे है। अगर सरकार बाधाएं नहीं लगाती तो ये यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के नंबर 1, और जैसे कहते हैं ना, भारत की यूनिवर्सिटियों का विदेशी यूनिवर्सिटियों से मुकाबला नहीं हो पाता, तो शायद ये यूनिवर्सिटी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में एक अपना भी एक नंबर रखती। मुझे ऐसा विश्वास है, और आएगा वो दौर भी बिल्कुल ऐसा आएगा, क्योंकि मस्जिद के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ये इबादत के स्थान होते हैं, और इबादत कहीं भी कोई कर सकता है। और शायद ये भी एक इबादत है। अभी बता रहे थे कि इसमें लगभग 6000 लोग एक साथ अपनी इबादत कर सकते हैं, वो नमाज पढ़ सकते हैं।
ये भी एक सोचने वाली बात है कि उसको भी अभी अधूरा छोड़ा गया है। तो क्या करें, सब चीज अधूरी दिखाई देती है। एक दिन ये पूरा होगा और जिस दिन ये पूरा होगा शायद हिंदुस्तान का एक सुंदर अजूबा की तरह ये यूनिवर्सिटी दिखाई देगी। और वो तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये लंदन लगा। आप लोग वेलकम है, आप सबका, जितने लोग मेरे साथ हैं कि आप लंदन में हो, ये तो आप महसूस करो। और मुझे तो आज बड़ी खुशी हुई कि मैं लंदन जा तो नहीं सकता, कि लंदन की तरह बनी हुई कॉलोनी में मैं घूम रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जौहरी यूनिवर्सिटी के अंदर सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। अब इसको देखिए, ये जो वो एरिया है जहाँ पर भैया कोई नेतागण जब आता है तो अपना विमान, जिसे कहते हैं ना भैया, हवाई यात्रा से अगर वो आता है तो यहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करने का काम करता है। आपको कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई कि भैया मेन दरवाजा है, पीछे वाला बंद है। इस्लामिक स्टूडेंट्स की जो फैकल्टी है वो दिखाई मैंने आपको। लॉ दिखाने की कोशिश करी कि भैया लॉ सेगमेंट जो है वो सारा का सारा लाल लाल आपको इंग्लैंड के, जो कहते हैं ना कि भैया वहाँ के सिस्टम से बना हुआ है। वहाँ एक आपको तराजू दिख जाएगा, पीछे लॉ की बिल्डिंग दिख जाएगी, मस्जिद दिख जाएगी जिसका मेंटेनेंस काफ़ी लो है इस समय पे। उसके बाद पीछे आपको अगर दिखाऊं तो स्टेडियम दिख जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको एक फ्रेम में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी और कितनी शानदार यूनिवर्सिटी ये यहाँ पर बनाई गई है। ये हेलीपैड था, हेलीपैड के ऊपर अभी खड़े हुए हैं और आगे जो जो चीज़ें हैं वो भी आपको कनेक्ट कराते हैं। पूरा यूनिवर्सिटी आपको दिखा दिया है और बताया कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या फैकल्टी हैं। बहुत सी जगह हम नहीं जा पाए, उसका कारण ये था कि भाई समय की थोड़ी सी कमी थी। और सबसे बड़ी बात भैया 2600 बीघा में ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो आपको भी मालूम है कि पॉसिबल नहीं है पूरा का पूरा ब्यौरा दिखाना, सारी चीज़ों को दिखाना। तो पूरा वीडियो दिखाया और अलग अलग लोगों से बात करी, जानने की कोशिश करी कि भैया कैसे क्या बनाया गया, क्या इसकी मान्यताएं हैं, तमाम चीज़ें पूरी यूनिवर्सिटी दिखाई। और अब शाम हो चुकी है, लगभग 3 घंटे गाड़ी से सफ़र किया तब जाके तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी देख पाई हमने। और मैंने क्या देखा मैं वो बताना चाहता हूँ। सर सैयद के नाम से भी यहाँ पे फैकल्टी है, या मुलायम सिंह यादव के नाम से भी फैकल्टी है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में भेदभाव ना करके यहाँ पे आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, सम्मान देने का काम होता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का माहौल है जहाँ गुम्मद बनाए जाते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देती है, और भी जो धर्म है उनको भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर वो सुंदरता दिखाई देती है जहाँ जिस रामपुर को कहते थे कि भैया ये छुरी से जाना जाता है, आजम खां की वजह से इस रामपुर को इस यूनिवर्सिटी से और कलम से जाना जा रहा है। तमाम चीज़ें हैं। आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं ज़रूर बताएं।